सब तरफ से फैसले हो गए, हुजूर को रोका नहीं जा सकता। तब उमर ने फैसला किया था कि आज मैं जाकर के खुद अपनी तलवार से सर काटूंगा। जब रास्ते में चले थे किसी ने कहा था उमर लहजे बदले गए, तेवर अलग है, आज इतनी अकड़ के किधर जा रहे हो? धक्का दिया, उमर ने कहा था हट जा, आज मैं अपने दुश्मन को कत्ल करने जा रहा हूँ। क्या किसकी बात कर रहे हो? क्या जिससे पूरा मक्का परेशान है, सारी ताकतें जिसके आगे झुक गई है, आज उसका सर लेने जा रहा हूँ। का नाम तो बताता जा, का उसको मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। तो मेरी बात सुनिएगा, खुदा करे आपके दस्तरखान पे कोई मेहमान बने और आप उसके आगे चटनी रोटी रखें। मैं मुर्ग मुसल्लम की बात नहीं करता, चटनी रोटी रखें, हिकारत से ना रखना, इज्जत से रखना। आप कितने भी बड़े हो, जब कोई भूखा खाना खाता हो ना, उसके सामने पैर पे पैर रख के ना बैठना। अल्लाह तौफीक दे तो गर्दन झुका के खड़ा हो, और ये मत सोचना कि देख मैं तुझे खिला रहा हूं। जब कोई तेरे दस्तरखान पे लुकमा खाता हो ना, तो दिल में नदामत के आंसू लेके कहना मालिक तेरा शुक्र है, मैं तो इस लायक न था, तूने मेरे दरवाजे पे किसी को मेहमान बना के मेरी इज्जतें बढ़ा डाली हैं। ये नजरिए होते, वरना हमारा समाज किधर। आज तो फकीर आके कहते भूख लगी है, कहता अच्छा बैठ यहीं बैठ जा। घर के अंदर जाते हो, कहते हो बीवी सबसे पुरानी प्लेट जो हो वो निकाल के दे। एक टूटे बर्तन में किसी गरीब को खाना दिया जाता है, फिर उसको दरवाजे पे चौखट पे बिठा के खिलाया जाता है, और फिर यूं बगल में हाथ डाल के खड़े होके पैर पे पैर रख के कहते हो लगता कि कई दिन से खाया नहीं था। वो शर्म से नजर उठा नहीं पाता है। हम कितने सवाल पे सवाल कर देते हैं, फिर घमंड करने की जरूरत नहीं है, इतराने की जरूरत नहीं है। अगर तुम किसी को खिला रहे हो, ये तुम्हारा कमाल नहीं है, ये परवरदिगार का कमाल है, वरना वो ऐसा कादिर मुतलक है, आज उसको तेरे दरवाजे पे लाके बैठाया है। अगर वो चाहता तुझे उसके दरवाजे पे बैठा देता, अकड़ने की जरूरत नहीं है। अगर कोई तेरे दरवाजे पे पानी पी के चला जाए, कमेंट ना करना, बल्कि ये कहना तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, चुल्कियां खाए कहां छोड़ के सटका तेरा। क्या बात, क्या बात, क्या बात। ओ भाई कहो क्यों दिया पुराने बर्तन में खाना? पता नहीं हाथ पाक से के ना पाक से, पता नहीं कहाँ का रहने वाला, पता नहीं जात क्या है, पता नहीं बरादरी क्या है। लिमिट में रहे, रज़ाक अल्लाह है। रज़ाक बोले सारे, रज़ाक जिनका नजरिया वही बोले, वरना उठ के भाग ले। रज़ाक आज तो कम से कम नाम ले लो, पता नहीं कब से अपने रब को नहीं पुकारा होगा। रज़ाक ये पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे हैं? कई बार ऐसा होता है ना, अकीदे बड़े कमजोर है नूर भाई, खेत में भी जागा मेहंदी काटेगा ताकि उसमें से पैदावार निकले। नहीं जी, किसान रो रहे कोरोना हो गया खेती में। कोरोना खेती में नहीं, तेरी नीयत में कोरोना हुआ है, नीयत में कोरोना हुआ। हमारी बंदगी तो देखे जरा, अगर बाल लंबी निकाल दे धान में तो तारीफ खाद की होती है, तारीफ दवा की होती है। कहता बीज लाया था जाके कलकत्ता से, इसलिए धान लंबा, बाल एक बालिश में निकल आए। कहता संबल से लाया था चावल का बीज, इसलिए खेती अच्छी है। और जब लग जाए खेती को कोरोना तो कहता बर्बाद हो गए जी। फिर ऊपर को देख रहा है, क्यों? क्या रब नहीं जानता है? जब तुमने खेती की तारीफ, जब उसने अच्छी फसल दी, तुमने कहा बीज का कमाल है। जब उसने दाने अच्छे निकाले, तुमने कहा दवा का कमाल है। जब उसने फसल को लहलहाया, तब तुमने कहा मेरी मेहनत का कमाल है। जब फसल मारी गई, तब तुमने रोना शुरू कर दिया। मैं तो ये कहता हूँ कि पहले दिन से लेकर के आखिरी दिन तक, जब जगदाना घर में नहीं अलग में आए, खुदा की कसम, जब भी कोई पूछे ये फसल अच्छी कैसे हुई है, तो कह दे सब दवा पे भरोसा करते हैं, मैं अपने खुदा की जात पे भरोसा किया करता हूँ। नजरिए कच्चे हो गए, नजरिए कच्चे हो गए। अल्लाह कादिर मुतलक है, कहते देने पे आए तो छप्पर फाड़ के देता है, और लेने पे आए तो चमड़ी उधेड़ लेता है।
वहां किसी की उसके आगे नहीं चलने वाली है। लिमिट में रहने की आदत डालें। तवज्जो है सारे लोगों की? वक्त ज्यादा नहीं, आधा घंटा, जरा बोल दो सुभान अल्लाह। कड़वी लग रही है ना बातें, लगने दो। दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती फायदा उतना ज्यादा होता। और जो कड़वी दवा बर्दाश्त नहीं कर सकता वो बीमारी से निजात नहीं पाता है। ठीक है जी। जो कड़वी दवा खा ले फिर उसे ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। जो कड़वी दवा थूक देता है फिर जख्म नासूर बन जाता है, फिर वो उसकी मौत और तबाही का सबब बनता है। बर्दाश्त करें मेरी बातें। तो ये रवैये गलत, नजरिए गलत, तंग नजरी हमारे अंदर आ गई थी। बड़ा वो नहीं है जिसके पास बैंक बैलेंस है, बड़ा वो है जिसकी महफिल में कोई अपने आप को छोटा महसूस ना करे। आज औकात दिखाने की आदत है। औकात बात बात में, तू है क्या? औकात क्या है तेरी? तू है क्या? जितनी तेरे बाप ने पूरी जिंदगी कमाई है उतनी तो मैंने अपने शौकों में उड़ा दी। डर अल्लाह से सेकंड नहीं लगते, वो तख्त से उठा के तख्ते पे लिटा देता है। हुए नाम पर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, कोई नहीं बचा है। बड़े बड़े चले गए, नूरे मुजस्सम आज आए हैं, जामीन से पहले आ चुके हैं। भाई बड़े बड़े आके चले गए, कोई यहां नहीं रहा है। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कमखाब की पोशाक पर नाज़ा न हो, इस तले बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। है क्या हमारे पास? है क्या हमारे पास? बैठा दे मौलवी को, दे दे कुर्सी, उठ के खड़ा नहीं होता कुरान वाले के लिए, उठ के खड़े नहीं होते। कमंड किस चीज का? तुझे पता है कुरान क्या है? तारीख का ये बाप पलट के तो देख, तब तुझे समझ में आएगा कुरान किसे कहा जाता है। आ मुस्तफा का सबसे बड़ा दुश्मन अपने दौर के अंदर, जिसको दुनिया आज उमर फारूक आजम के नाम से जानती है, खत्ताब की जवान, खत्ताब का बेटा, जवानी का तेवर ये था। हुजूर के इतने सख्त दुश्मन है, चारों तरफ से फैसले हो गए, हुजूर को रोका नहीं जा सकता। तब उमर ने फैसला किया था कि आज मैं जाकर के खुद अपनी तलवार से सर काटूंगा। जब रास्ते में चले थे किसी ने कहा था उमर लहजे बदले गए, तेवर अलग है, आज इतनी अकल के किधर जा रहे हो? धक्का दिया, उमर ने कहा था हट जा, आज मैं अपने दुश्मन को कत्ल करने जा रहा हूँ। कहा किसकी बात कर रहे हो? कहा जिससे पूरा मक्का परेशान है, सारी ताकतें जिसके आगे झुक गई है, आज उसका सर लेने जा रहा हूँ। का नाम तो बताता जा, का उसको मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। किसी ने कहा ठहर तो सही, उधर बात में जा, पहले बहन से जाके तो पूछ वो किसकी हो गई है, बहनोई से जाके पूछ उसने किसका दामन थामा है। इतना सुना है, गुस्से में और ज्यादा इजाफा हुआ। बहन के दरवाजे पे आए, दस्तक दी, आखिर बता रही थी उमर खड़ा है। खुदा की कसम उमर कुफ्र में भी बेमिसाल था, उमर इस्लाम लाने के बाद भी बेमिसाल। दरवाजे की धक धक ने बता दी थी उमर आ गया। तेवर ये लगते, बहन ने कहा उमर है, जो पढ़ा रहे थे कुरान वो छुप गए। क्या बात? कौन है? कहा आहट बता रही है कि ये हाथ उमर का होगा। कहा क्यों? कि ये धमकी उमर की है। चौखट खुली, दरवाजा खुला, उमर आए। पूछा क्या कर रही थी? कहने लगे कुरान पढ़ रही थी। अल्लाह अकबर, मारना शुरू किया। मारते 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 बहन के मुंह से खून आ गया। जब खून देखा उमर के हाथ रुक गए। बहन ने कहा था भैया क्यों रुक गए? ये सोच के रुके कि मैं माफी मांगूंगी, ये सोच के रुके मैं कहूंगी उमर मैं तेरे साथ हूं। बहन ने कहा था उमर जितना चाहे सितम करना है कर ले, याद रख अगर तू खत्ताब का बेटा है तो मैं भी खत्ताब की बेटी हूं। अगर तुझे दुश्मनी पे नाज है तो मुझे मदीने वाले की गुलामी पे नाज है। तू अपना गुस्सा पूरा कर, मैं अपना इश्क दिखाऊंगा। अब उमर के हाथ रुक गए। कहा इतना जुनून? कहा हाँ। कहा क्यों? कहा तूने मेरा महबूब जो नहीं देखा है, तूने मेरा महबूब जो नहीं देखा है। खुदा की कसम हजरत उमर कहने लगे अच्छा वो कुरान दिखा जो तू पढ़ रही थी। बहन के तेवर ये ईमान वालों के तेवर होते हैं, दलालों के नहीं, दलालों के नहीं। जो चाय पे बिक जाए वो दीन नहीं बचाते हैं, जो औलाद देते दीन के लिए वो दीन बचाते हैं। बहन ने कहा था कुरान, तो उमर
कुरान वो किताब है जिसे नापाक के हाथ में नहीं पाक हाथों में दिया जाता है। कहा मैं देखना चाहता हूं, कहा देखे ना बाद में, पहले गुस्ल कर, पहले बदन की गंदगी धो, फिर कुरान मिलेगा। उमर ने गुस्ल किया, बहन ने तरीका बताया, गुस्ल करके कुरान जो उस वक्त किसी चमड़े के टुकड़े या तख्ती पे लिखा था, बहन ने उमर के सामने किया। उमर ने नजर डाली है, खुदा की कसम आंखें बरसने लग जाती हैं। जब तड़प के रोए हैं, उमर ऐसे रो रहे थे जैसे बच्चे बिलक के रोया करते हैं। जो गुस्सा था खत्म हो चुका है, जो जलाल था वो सारा जा चुका है। अब बहन भाई का चेहरा देख रही है। इतना मारा है उमर ने कि खून बह रहा है, लेकिन जब कुरान की ज़ियारत की है उमर ने, बिलक बिलक के उमर रो रहे हैं। इस अंदाज में रो रहे थे जैसे बच्चे माँ के कंधे से लग के रोया करते हैं। बहन ने दुपट्टे का कोना लिया, भाई के आंसू साफ किए। उमर बताना क्या बात है? कहा बहन मुझे उसके चौखट पे लेके चल जिसके सीने पे ये कुरान उतारा गया है। अल्लाह अकबर। अब बहन बहनोई लेकर के जब हजरत उमर फारूक आजम को तारे बनी अरकम में लेकर के जा रहे हैं, तारीख का बात है जब हजरत उमर आ रहे हैं, हुजूर के गुलाम खड़े हैं, आका उमर आ रहा है। कहा क्या है आने दो। कहा या रसूल अल्लाह कहीं ऐसा ना हो वो आके हमला कर दे, तलवार भी है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी के चचा आगे बढ़े, बढ़ के कहते हैं आने दो उमर को, अगर इरादा दुरुस्त होगा तो वेलकम किया जाएगा, इरादा गलत होगा आज उसके यही तलवार से दो टुकड़े कर दिए जाएंगे। क्या बात मेरे नबी के शफीक चचा तलवार लेके दरवाजे पे आ गए। उमर आका ने कहा खोल दरवाजा। जैसे दरवाजा खुला गया, अब उमर झिझकते, दबकते, डरते, संभलते हुजूर तक बढ़े। इससे पहले तो उमर कुछ कर कह पाते, मेरे नबी ने उमर की चादर का टुक्का पकड़ा। वो कहने लगे उमर बता तू कभी मान लेके आएगा, तू कभी मान लेके आएगा। इतना सुनना था, कदमों में गिर गए और फिर कलमा पढ़ा, दीन में दाखिल हुए। नारे तकबीर की सदा बुलंद हो जाती है। तारीख गवाह है, हजरत उमर कहते हैं या रसूल अल्लाह आज के बाद नमाज दब के नहीं खुल के अदा की जाएगी। उमर कम है तादाद में, लोग थोड़े हैं, सितम होता है हम लोगों पर। उमर इसलिए चुप के आका अब उमर आ गया है, अब उमर आ गया है। अब जो जमातें बनाई गई है, जमात की एक साइड में हजरत उमर फारूक आजम चल रहे हैं, दूसरी साइड में मेरे नबी के चचा मीरे हमजा चल रहे हैं। और उमर का तेवर देखो, लहजा उमर का देखो। अब उमर कह रहे हैं आओ जिसकी माँ ने दूध पिलाया है, अब मुस्तफा की तरफ नजर उठा के दिखाए। अब उमर चौखट में आ गया है। खुदा की कसम कलमा पढ़ने के बाद उमर मक्के की गलियों में टहल रहे हैं। मैं तो खुल के कहता हूँ आज उमर होते तो किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया था जो कुरान के खिलाफ भौंक देता। आज उमर होते किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया था, नबी के खिलाफ बोल देता। इसलिए कि जो जबान उनके खिलाफ खुलती थी वो उमर के तलवार से तो टुकड़े हो जाया करती थी। क्या बात है? क्या बात? तवज्जो है सारे लोगों को? थके तो नहीं अभी? उमर दरवाजा खटखटा रहे, दरवाजा खोलो, दरवाजा। उमर आया है, जो खोलने वाले थे वो भी नहीं खोलते। फरमाने लगे निकलो निकलो, उमर आया है। बहुत सितम की है ना बिलाल पे, अब नजर उठा के दिखाओ। बहुत मारा है ना अबू बकर को, अब जरा गर्दन उठा के दिखाओ उमर आया है। कटकटाते कटकटाते अबू जहल की चौखट आ गई। निकल, उमर आया है। जैसी दरवाजा खुला, कैसे? का सुन मैंने हुजूर का कलमा पढ़ लिया है। पसीना पसीना हो गया अबू जहल, पसीना पसीना। सच कह रहा है, कब जबान खोल के दिखा, या तो तू रहेगा या उमर रहेगा। अल्लाह अकबर। ये आवाज देते देते उमर भाई नूर भाई हजरत उमर गली से गुजर रहे, सामने से जुनैरा आ रहा और देखा उमर कह रहे मैं हुजूर का गुलाम हो गया हूँ, मैं हुजूर का गुलाम हो गया हूँ। आके कहने लगी ठहर उमर, तू ही है ना? एक दिन मेरा आका मुझे मार रहा था,
और वो कोड़े मार मार के थक गया था तो तुझे आवाज दी थी और तूने मेरे गले में कोड़ा डाल के इतना लपेटा था मेरी आंखें निकल आई थी और तू मुझसे पूछ रहा था बता उसमें ऐसा क्या है जो तू उसके लिए जान देने तैयार है। उमर अब तू बता तुझे क्या हो गया है। तू तो कल उसका दुश्मन था, आज उसके नारे कैसे लगा रहा है। तो जो हजरत उमर ने कहा था गोया उसका तर्जुमा ये था जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। सलामत रखे भाई। हजरत उमर कहते माई बस कर, कल तक मैंने हुजूर को देखा नहीं था, आज जब से देखा है बस उन्हीं के गीत गाने लग गया हूं, उन्हीं के गीत गाने लग गया हूं। खुदा की कसम ये कुरान है जिसकी जियारत मुसलमान बना देती है, जिसकी तिलावत जन्नती बना देती है, जिसको छूना जन्नती बना देता है, जिसका एहतराम जन्नती बना देता है। आज बड़े बड़ों से बात करना चाहता हूँ। मैंने तुमसे पहले कहा था हुए नाम पर बेनिशा कैसे कैसे, समी खा गई आसमां कैसे कैसे। जाओ कभी कब्रिस्तान जाकर के देखो, वहां पे टूटी कब्रें भी मिलेंगी, फटे कफन भी नजर आएंगे, गली हड्डियां भी मिलेंगी। बताओ तो सकी जमीन ने किसी अमीर के वजूद को संभाल के रखा हो तो बोलो, किसी पौधे वाले को बचाया हो जमीन ने तो बोलो, किसी बादशाह की हड्डियां बच गई हो तो बोलो। खुदा की कसम बड़े बड़े दौलत वाले गल गए, लेकिन अगर किस्मत से कभी इत्तेफाक से अगर कुरान वाले की कब्र खुल जाती है 10 साल के बाद भी जिस्म सलामत मिलता है, लोग हैरत से देखते हैं ये क्या है, तो बरेली से आवाज आ गई है जमीन मैली नहीं होती, समन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। या अली तो जो है सारे लोगों की वो भाई कुरान बड़ी चीज है। मैं कहता हूँ अल्लाह ना करे आप 100 साल जिए 1000 साल जिए, दुआ है मेरी, लेकिन जरा तसव्वुर करें अगर सुबह में मौत आ गई क्या तैयारी है। सुबह अगर हमें मौत आ गई क्या तैयारी है। कोई तैयारी नहीं, कोई तैयारी नहीं, कब्र का कोई इंतजाम नहीं, कल मर जाए हम खुदा की कसम मुश्किल हो जाएगी कब्र की खड़ी खड़ी। नूर भाई मेरे वालिद गिरामी 4-5 दिन पहले मैं अपने वालिद साहब के साथ सफर में था, मुझसे कहने लगे बेटे ये जो लोग दौलत इकट्ठी करते हैं ना ये अपने लिए नहीं ये दूसरों के लिए करते। मैंने कहा क्यों? कहने लगे ये खाली चौकीदार है, वो काम तो दूसरों के आएगा, वो काम तो दूसरों के आएगी। कहने लगे बेटे जितना अच्छा हो तुमसे कमाना, लेकिन ये सोच के ना कमाना इसे बचा के रखूंगा, बचा के रखूंगा। ये दुनिया बड़ी बेवफा है, इतनी बेवफा दुनिया है। आज बाप की छोड़ी हुई जायदाद को बेटा विरासत नहीं माले गनीमत समझ के झपट्टा मारता है। माले गनीमत बाप की छोड़ी हुई चीज में से कफन भी सस्ता लाएगा। गलत नहीं कह रहा हूं, कफन भी सस्ता वाला लाएगा। तो जो है सारे लोग कफन भी सस्ता लेके आता है। और अगर फासा की बात आ जाए तो जहां 10,000 का खर्च है ना 4 में काम निपटाने की सोचता है। दिल पे हाथ रख के बता ये तूने कमाई थी कि तेरे बाप ने? बाप की छोड़ी हुई जायदाद है ना, तो क्या वो इसका भी हकदार नहीं रहा कि उसे इतना अच्छा कफन पहना दे कि वो कब्र में जाए और मुर्दे उससे अपना कफन मिलाए तो वो फख्र से कह सके मेरी औलाद ने मुझे अच्छा कफन दिया। ये उलमा बैठे हैं, जिम्मेदारी के साथ कहता हूं
फरमाया गया अपने मुर्दों को अच्छे कफन दो, क्योंकि जब वो कब्रिस्तान जाते हैं तो मुर्दे अपने अपने कफन मिलाते हैं आके। देखे तो तेरे बेटे ने कैसा कफन दिया, तेरे लाल ने कैसा दिया। तू तो करोड़ों छोड़ के आया था ना, तुझे क्या किया गया। फिर बाप खून के आंसू कब्र में रोता है, काश मैंने बेटे पे भरोसा न किया होता। बड़ी बेवफा दुनिया, गलत नहीं कह रहा हूं, ये सच्ची बात है। जिस बिस्तर पे बाप मर जाता है ना, बेटा उस बिस्तर पे लेटना पसंद नहीं करता। जिस चादर को ओढ़ के बाप का दम निकला हो, वो चादर उठा के गरीब को दे दी जाती है। जो कपड़े बाप ने पहन रखे थे, अगर वो काटे ना जाए, ऐसे ही निकल जाए, तो सगा बेटा बाप के कपड़े पहनने तैयार नहीं। कारी साहब, ये कड़वी बात है। ये दुनिया बड़ी बेवफा है। सगे बाप पे बेटा पानी डालने तक नहीं आता, चारपाई से तख्ते पे रखने की बारी आती है, कहता नहीं मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैं नहीं छू सकता हूँ, मुझे बता तो सही बदला क्या है। ये जबान वही है जिसे तू चूसा करता था, हाथ वही है जिनकी पकड़ के तू चला करता था, ये वही तो सीना है तू जिस पे चढ़ के लेटा करता था। क्या कंधे बदल गए हैं? नहीं, ये वही कंधे हैं जिन पे 5 बार नहीं 50 बार बैठ के तू घर से दुकान तक गया था। ये वही बाप के कांधे हैं जिन पे तूने सवारी की है। ये वही सीना है जिस पे चल के तू खेला करता था, कभी होठ चूमता था, कभी रुखसार चूमता था। ये तो वही जबान तो है जिसके लुआब को लगा लगा के बाप ने तेरे मुंह में लुकमे दिए थे। आज क्या बदल गया है? बस इतना ही तो बदला है कि आज इसके बदन से रूह निकल गई है, लेकिन फिर भी ये तेरा बाप है। लेकिन दुनिया वफादारी नहीं निभाती है। जब नहलाने की बारी आए, बेटे करीब नहीं आते हैं। कफन की बारी आए, बेटे करीब नहीं आते हैं। हाँ, एक रस्म अदा करते हैं। जब घर से निकालने की बारी आती है, सबसे पहले घर से निकालने के लिए बेटे कंधा देते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, बताओ तो सही, इस बाप से रिश्ता क्या था, ताल्लुक क्या था? और यार, ये तो वो था जो तेरे लिए ओवर टाइम ड्यूटी करता रहा। ये तो वो था जो तेरे लिए लोगों से गालियां सुनता रहा। ये तो वो जा रहा के जनाजे में जिसने धक्के खा के तुझे इज्जतें दी थी। ये तो वो जा रहा है जो धूप में चला गया लेकिन तेरे लिए साहिबान का इंतजाम किया है। दुनिया कह देती है ये जिंदा था तो मेरा था, अब मर गया है। दुनिया मुर्दा कह के आवाज देती है। तो तुम्हें क्या लगता है जिसने आंख बंद करते ही तुझसे आंखें फेर ली हो, कब्र में जाके तुझे याद रखेगी? इनके लिए को घर को छोड़ के चले जाओ, कोई तुम्हारी कब्र पे सोने के चिराग नहीं लेके आएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अपने जीते जी कब्र का इंतजाम कर लो और ऐसी जगह पैसा लगा दो कि जहाँ कोई हाथ उठाए ना उठाए। खुदा की कसम, जब तक तुम कब्र में लेटे रहो, खुदा की रहमतों की खिड़कियां तुम्हारे पास को ले रहे। ये लाजिम है। हाँ, मिंबर रसूल पर रौनक अफरोज बज़वक़ार लाइक़ सदी ज़ुत्करीम उलमाए अहले सुन्नत, सदर जलसा, नक़ीब जलसा, शायर अहले सुन्नत भाई गुलाम साबिर साहिब क़िबला, और आवाज़ के ज़रिए पूरी दुनिया के अंदर हुजूर की नातों को हर दिल में उतारने वाली शख्सियत भाई गुलाम नूर मुजस्सम साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल अली, और हमारे मेज़बान गिरामी हाफिज़ व क़ारी आफ्ताब आलम साहिब क़िबला, और बानी जलसा नाज़िम इदारा हज़रत अल्लामा मौलाना अशफाक़ साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल अली, जुमला अरबाब मिंबर और महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम
अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूलुल्लाह बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगों क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उस्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी यमनारे, या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मीज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बाबाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऑपरेटर साहब इसका बेस बिल्कुल बंद कर दें और ट्रेवल खोलें, आवाज़ बढ़ाएं, ऐसी आवाज़ कर दें कि बात समझ में आने लग जाए। मैं सबसे पहले तमाम अहले बस्ती को इस बात पर मुबारकबाद पेश करूंगा कि आप ही के दरवाजे पर, यूं कहिए कि आपके आंगन में हाफिज़ कारी मौलाना अशफाक साहब क़िबला ने एक इल्म और अदब का बाग लगाया है। आप मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि अल्लाह ने इस इदारे के ज़रिए आपकी बस्ती, आपके मोहल्ले को इज्जतें और बरकतें अता फरमा दी हैं। मेरे ख्याल से तो शायद कभी यहाँ ऐसी महफिल न सजती। आज जो ये महफिल सजी है, ये इस इदारे की बरकत का सदका है और फारिगीन के कदमों की बरकत है और बानिए इदारा की मेहनतों का नतीजा है कि अल्लाह ने आज इस ज़मीन को जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी बना डाला है। आज चूँकि इस इदारे ने आपको 8 हाफिज़ कुरान दिए हैं, यही है ना, 8 हाफिज़ कुरान अता किए हैं और उसी नेमत की शुक्रिया के लिए हम और आप यहाँ पर जमा हुए हैं। परवरदिगार आलम हम सबको कुरान और साहिब कुरान के फ़यूज़ व बरक़ात से मालामाल फरमाए। मिंबर रसूल पर उलमाए अहले सुन्नत का नूरानी काफ़िला जलवागर है। अभी आपने शायर हरदिल अजीज़ भाई गुलाम नूर मुजस्सम साहिब क़िबला से नातो मनक़बत के मुबारक अशार मुलाहिज़ा फरमाए। मेरे बाद इंशाअल्लाह हिंदुस्तान का अनोखा लहजा भाई गुलाम साबिर इलाहाबादी की शक्ल में मौजूद है। मुझे इसलिए भी पहले पेश कर दिया गया कि कहीं ऐसा ना हो कि बारिश शुरू हो जाए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मुझे अपने रब की रहमत पर इतना भरोसा है कि बारिश नहीं, अगर सैलाब भी आए और महफिल उनकी सजी हो
तो फिर सैलाब आके जा सकते हैं, दीवाने अपनी जगह से कुर्सी छोड़ के नहीं जा सकते हैं, और जाने भी नहीं चाहिए। मुबारक भाई, जाने भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब अजमेर वाले बाबा के बैठाए ऊंट नहीं उठे थे तो मदीने वाले के बैठाए हुए गुलाम कैसे उठ के जा सकते हैं। अल्लाह सारे लोगों को सलामत रखे और अल्लाह सबको कुरान और साहिब कुरान की बरकतें अता फरमाए। ये उलमाए अहले सुन्नत की नूरानी जमात, कोई इनमें इमाम होगा, कोई मुदर्रिस होगा, कोई मुअज्जिन होगा, ये सब कुरान की खिदमत में और हुजूर की उम्मत की तरबियत में लगने वाली जमात है। यहाँ एक बात मैं आपसे कहूँ, अल्लाह करे ये जलसा जल्दी मुकम्मल हो और हमारे इमामों की नींद भी पूरी हो जाए, वरना हमारी कौम इतनी खतरनाक कौम है, अगर जलसे में ना आए तो कमेटी इमाम की छुट्टी करा देती है, और जलसे में आके सलाम तक बैठे तो और फजर में देर से आँख खुले तो मस्जिद के खजानची मस्जिद से निकाल देते, फंस जाते हैं बेचारे, इधर नहीं आते तो फिर कमेटी निकाल देती है, उधर देर से उठते हैं तो मस्जिद की कमेटी निकाल देती है। आपसे इतनी गुजारिश है, अगर अल्लाह ने आपको मस्जिद की गोलक और झाड़ू की मिल्कियत अता की है तो उस मिल्कियत का दुरुस्त इस्तेमाल करने की आदत डालें। ये ख्याल रखें, अगर इमाम परदेसी या आप देश के रहने वाले हैं, जाहिर है आप पकड़ के बोलेंगे, डांट के बोलेंगे, परदेसी तो कुछ नहीं कह पाएगा ना, वो तो चुप होके चला जाएगा। फिर इमाम को निकाल के ये फख्र न करना, देखा अकेले ने निकाल के खड़ा कर दिया, कोई सामने नहीं आया। लिमिट में रहना और औकात में रहना, इमाम की हिमायत में कोई बोला ना बोला, जब कयामत के दिन लाइनें लगाई जाएंगी, इन्हीं कमजोरों की हिमायत के लिए मदीने वाले सरकार आगे आएंगे। ये ख्याल रखिएगा। और मैं एक मशवरा दे के जा रहा हूं, अगर नस्लें बचाना चाहते हो तो उलमा का एहतराम करना सीखो, अगर खानदान बचाना चाहते हो तो उलमा का एहतराम करना सीखो, क्योंकि फरमाया जब तक जमीन पर उलमा के कदम मौजूद हैं उस वक्त तक ये जमीन मौजूद है। इसलिए